हेलो। हाँ। क्या? व्हाट्सएप हैक हो गया? ये कैसे हो सकता है? तुमने किसी को कोई पिन या कोई कोड बताया था? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? क्या कह रही हो? चलो ठीक है, मैं आता हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है। ओके। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा या मेरी फैमिली में से किसी का जो है व्हाट्सएप हैक हो सकता है। क्योंकि इसकी वजह ये है, व्हाट्सएप नॉर्मली हमारे मोबाइल की सिम के नंबर पे होता है और हम यही समझते हैं कि हमारे मोबाइल से सिम से जो है वेरीफाइड है और हमारे अलावा इसको कभी कोई यूज नहीं कर सकता। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन मैं रोजमर्रा की तरह अपने काम पे निकला हुआ था और घर से मुझको कॉल आती है मेरी वाइफ की और वो मुझको ये बताती है कि उसका व्हाट्सएप जो है हैक हो चुका है। तो पहले तो मुझको ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाट्सएप किस तरीके से हैक हो सकता है। फिर मैंने उससे मालूम किया कि क्या तुमने कोई पिन कोड, कोई वेरिफिकेशन कोड तुम्हारे मोबाइल पर आया था जो तुमने किसी को सेंड किया है? तो उसने मुझको ये बात बताई कि हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो है कॉल आई थी। ये सुनते ही सबसे पहले तो मैंने अपना सर पीट लिया, क्योंकि अक्सर आप और हम सबके मोबाइल पे जो है इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 20-25 हज़ार रुपये निकल गए। खैर, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और मैं थोड़ी देर बाद घर पहुँचता हूँ और जब घर पहुँच के मैं पूरी डिटेलें मालूम करता हूँ तो मेरी वाइफ मुझको बताती है कि दोपहर में उसके पास किसी टाइम कॉल आई और सामने से जो साहब थे उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपके इतने-इतने पैसे निकले हैं, आप जो है ये पैसे जो हैं वो कैश करवा लें। तो इस पे मेरी वाइफ ने उनको जवाब दिया कि भाई हमको ज़रूरत नहीं है, आप किसी ज़रूरतमंद को जो है वो ये पैसे जो है वो कर दें। ये करके वो अपने काम में लग गई। मगर जो हैकर था और वो ये समझ गया कि इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है और ये इस टाइप के स्कैम में नहीं आएँगे, तो उसने बड़ी चालाकी का मुज़ाहरा किया और उसने फिर दोबारा कॉल करके चीख-चीख के बोलने लगा कि बीबी, अगर आपको ये पैसे नहीं लेने हैं तो काम आप कम से कम अपने अकाउंट से आप यहाँ से हमारा नंबर हटवाएँ ताकि ये पैसे किसी ज़रूरतमंद को ट्रांसफ़र हो सकें। तो मैं आपको जल्दी से एक कोड भेज रहा हूँ, वो कोड आप मुझको दोबारा रीसेंड कर दें, मुझे बता दें ताकि मैं आपका अकाउंट यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, ताकि बार-बार हम आपको परेशान ना करें और दोबारा आपको कॉल ना करें। ये सुन के मेरी वाइफ़ थोड़ी-सी वो हुई कि अच्छा है कि भई हर वक़्त मैसेजेस और कॉल्स वग़ैरह आती रहती हैं फ़ज़ूल की, अच्छा है कि इससे मेरी जान छूटेगी। वो हुआ कुछ यूँ कि उसने व्हाट्सएप वेरिफ़िकेशन कोड भेजा और वो इतना चीख-चीख के बात कर रहा था कि उसके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की वजह से खातून जो हैं वो घबरा गईं और उन्होंने व्हाट्सएप का जैसे ही कोड आया उसने फ़ौरन कोड का नंबर माँगा, 6 डिजिट का कोड होता है, उन्होंने बता दिया। वो कोड भेजने के बाद मेरी वाइफ़ ने सुख का साँस लिया और ये सोचा कि अब दोबारा जो है स्कैमर्स टाइप की जो इस तरह की कॉल्स होती हैं या मैसेजेस होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, तो अब दोबारा नहीं आएँगे और उसने सुकून का साँस लिया और एज़ यूजुअल वो अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसने व्हाट्सएप चेक किया तो व्हाट्सएप जो है साइन आउट हुआ हुआ था। फिर उसको आइडिया हुआ कि मेरा व्हाट्सएप साइन आउट हो गया है, हो सकता है शायद मैंने कोड बता दिए, इसकी वजह से जो है मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। खैर उसको आइडिया हो गया इस बात का। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंचा और घर पहुंच के जब मैंने मोबाइल अपना हाथ में लिया और चेक किया तो वाकई व्हाट्सएप जो है साइन आउट था। फिर मैंने दोबारा जो है व्हाट्सएप को साइन इन करने की कोशिश की उसी नंबर से, मगर साइन इन जब भी मैं साइन इन करने की कोशिश करूं तो वो मुझसे व्हाट्सएप जो है मुझसे पिन पूछ रहा है। अब कोड तो सेंड कर दिया मगर साथ में कोड सेंड करने के बावजूद वो एक और पिन मालूम कर रहा है कि आपने जो पिन कोड अपना डाला हुआ है, टू फैक्टर वेरिफिकेशन, वो आप अपना पिन बता दें। अब पिन तो हम लोगों को मालूम नहीं था। वजह ये थी कि ये पिन तो उसने लगाया था जिसने व्हाट्सएप हमारा हैक किया था। पहले तो थोड़ी देर में परेशान रहा, फिर उसी नंबर पे जो है कॉल की और मैंने पहले मालूम किया कि भाई ये किस तरीके से क्या, तो वो स्कैमर मान गया कि हाँ भाई ये मैंने स्कैम किया है और आप एक काम कीजिए कि आप अगर आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट वापस चाहिए तो आप 2,000 रुपये ईजी पैसा के थ्रू जो है आप वो मुझको ट्रांसफ़र कर दें, वरना फिर आपको आपका व्हाट्सएप नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्या कि मेरी और उसकी बातों में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और लाइन जो है मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार ये किस तरीके की बातें कर रहा है और ये अब 2,000 वो मांग रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि उस व्हाट्सएप में ज़ाहिर बात है बहुत सारी
फैमिली फ्रेंड्स जो हैं और दूसरे लोगों के नंबर हैं, और व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारा डाटा होता है, जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं फैमिली की, जो आप एक दूसरे को शेयर करते हैं। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें उसके हाथ में ना हो, तो मैंने उसको 2000 रुपये ईजी पैसा इन दी एंड करा दिए, फ़ौरन 15 मिनट के अंदर अंदर फैसला करके कि फटाफट मेरा व्हाट्सएप मुझको वापस मिल जाए, वरना ये और पता नहीं ना जाने क्या क्या करे। 2000 रुपये तो भाई इजी पैसा करा दिए, मगर उसके बावजूद वो व्हाट्सएप अकाउंट वापस देने को तैयार नहीं है और मजीद 3000 रुपये का मुतालबा करने लगा। फिर मैंने कहा यार ये तो स्कैम पे स्कैम किया जा रहा है, ये तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, आगे भी मजीद ब्लैकमेल करता रहेगा। अब तो ये 500 रुपये भी अगर मांगे तो इसको ना दें। फिर जब मैंने उसको अपने नंबर से भी एक आध दफ़ा कॉल की, तो उसने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें जो मेरी वाइफ के मोबाइल में जो लिंक्स थे, जो कॉन्टैक्ट्स थे, उनके जो है वो उनको खोल के उनकी चैट्स वगैरह और जो फैमिली पिक्चर्स वगैरह है वो दिखा रहा था स्क्रीनशॉट लेके। फिर मैंने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता मेरा व्हाट्सएप मुझको वापस ना मिल सके। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और अपना लैपटॉप खोल के बैठा। लैपटॉप खोल के सबसे पहले मैंने गूगल पे ये सर्च करना शुरू किया कि किस तरीके से मैं अपना व्हाट्सएप वापस ले सकता हूँ। तो बहुत सारा कंटेंट जो है मेरी आंखों के सामने आने लगा, मगर कोई मुझे खातिर खा जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि एक शख्स ने लिखा था कि अगर आपका व्हाट्सएप इस तरीके से हैक हो जाए और कोई 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा दे, तो आप क्या करें कि बार बार अपना मोबाइल कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने सिम के थ्रू बार बार अपनी सिम पे कोड मंगवाएं, वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वापस आएगा, फिर आप पिन पे जाएंगे, फिर जाहिर बात है पिन आप बता नहीं पाएंगे, फिर दोबारा आप वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप कम से कम 4 से 5 दफ़ा करें, तो इससे क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप जो है वो लॉक हो जाएगा 1 हफ्ते के लिए। भाई मुझे तो ये था कि भले से मेरा व्हाट्सएप 1 हफ्ते के लिए जो है वो लॉक हो जाए, मगर कम से कम हैकर के पास या किसी के पास मेरा पर्सनल डाटा जो है वो ना रहे, और ना वो मेरे कॉन्टैक्ट जो उसमें हैं वो उसको यूज़ कर सके। तो फिर मैंने फटाफट यही काम किया कि बार बार मैंने अपने मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड मंगवाया और पिन वाले पॉइंट पे जाके मैं फिर दोबारा वहाँ से एग्जिट कर जाता। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करने के बाद क्या हुआ कि फिर जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, फिर व्हाट्सएप से मेरे पास एक मैसेज आया है कि आपका व्हाट्सएप लॉक हो चुका है, 1 हफ्ते तक आप अपना व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि बार बार आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो जैसे ही ये मेरे पास मैसेज आया तो मैंने सुख का सांस लिया कि अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अब हैकर के पास जो है मेरा पर्सनल डाटा या कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है। फिर दोबारा उस बंदे का फ़ोन आया मेरे पास और वो हैकर जो है फिर डिमांड करने लगा। मैंने कहा कि भाई व्हाट्सएप मैंने लॉक कर दिया है अपना। अब वो बोल रहा नहीं कि व्हाट्सएप अभी आपका लॉक नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि सही है भाई, मुझको कम से कम सबूत दो कि हाँ मेरा व्हाट्सएप तुम्हारे पास अभी जो है ओपन है। तो वो कोई खातिर खा सबूत नहीं दे सका और मुझको कंफर्म हो गया कि मेरा व्हाट्सएप जो है वो लॉक हो चुका है। इससे हमको ये सबक मिलता है कि कभी भी कोई किसी तरीके से भी चीट करके ये पूछे कि भाई मैं आपके मोबाइल जो है एक कोड में सेंड कर रहा हूँ और वो कोड जो है आप मुझको वापस बता दें, कभी भी ये काम नहीं करें। और अपने फैमिली मेम्बर्स को, खवातीन वगैरह को भी ये बात बताएं, क्योंकि अक्सर खवातीन को इस टाइप की चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं होता। और हैकर्स का सबसे आसान शिकार जो होता है खवातीन होती हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में वो नहीं होता। अब उसने क्या किया कि बार बार चीख के उसने बीबी फटाफट अपना जो है वेरिफिकेशन कोड बताएं ताकि हम अपने अकाउंट से हटाएं। बार बार आपके अकाउंट में पैसे जो है आ जा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को मिल सकें। तो कभी भी ऐसा नहीं करें। कोई फ़ोन पे आपको प्रेशराइज करे, किसी भी तरीके से चीखे चिल्लाए, तो उससे बिल्कुल घबराएं नहीं और उसकी बातों का सही से जवाब दें और ये चेक करें कि कहीं वो हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा। और दूसरा सबक हमको ये मिलता है कि हम अपने मोबाइल पे पहले ही से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिस जगह पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, मैं मोबाइल स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, जिस तरीके से व्हाट्सएप में सेटिंग में हम जाते हैं तो सेटिंग के अंदर जाके हमारे पास ऑप्शन आता है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। इसी तरीके से फेसबुक पे भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है। जीमेल अकाउंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी का जीमेल अकाउंट जो है अब कनेक्ट है। गूगल फोटोज़ भी आपकी उसी में आ रही हैं, आपकी मेल्स भी उसी में आ रही हैं, आपने कैलेंडर भी उसी पे सेट किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास आ रहा हो, वहाँ पे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उससे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से वेरीफाई करवा लें, ताकि कोई और हमारा मोबाइल या कोई भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ ना कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबी जानने वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि किस तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक हैक होता है। और बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि हमारा फेसबुक या व्हाट्सएप हैक आखिर हुआ किस तरीके से। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।